हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल एडुराम्या। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 8 साइंस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सेल एंड व्हाट आर इट्स मेन पार्ट्स। तो हम सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देंगे। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे बेसिक यूनिट होती है लाइफ के लिए। वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, वी यूज़ माइक्रोस्कोप फॉर इट। हम इसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है। सो हमारे इसमें दो क्वेश्चंस हैं। अब हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन पार्ट्स ऑफ सेल हमारे तीन होते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। आप देख सकते हैं, आपको ये इस आंसर में एक छोटा सा डायग्राम भी बना देना है, जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो सबसे आउटर लेयर है, आपको दिख रहा होगा सबसे जो कवरिंग है, और न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ये बीच में सेल मेम्ब्रेन के और न्यूक्लियस के होता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई देयर इज वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, गिव रीजन। अब हर एक सेल अलग अलग स्ट्रक्चर क्यों होता है सेल्स का, सेम सेम सेल स्ट्रक्चर क्यों नहीं होता। एवरी सेल हैव इट्स ओन वर्क, सबका अपना अपना काम होता है, इसीलिए सबके स्ट्रक्चर और शेप अलग होते हैं क्योंकि वो उनके काम करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट शेप्स एंड स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डिफरेंट वर्क। जब डिफरेंट शेप और स्ट्रक्चर होता है उसी से उनका डिफरेंट वर्क होता है। सो यहाँ पे हम एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक मसल सेल का एग्जांपल और एक नर्व सेल का। जो मसल सेल होती है उसकी शेप कैसी होती है, स्पाइंडल होती है। इसका काम क्या होता है, मूवमेंट का काम होता है। नर्व सेल शेप इज़ लॉन्ग एंड थिन एंड हैज़ ब्रांचेज। इसकी शेप कैसी होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है, पतली होती है। ठीक है। एंड हैज़ ब्रांचेज, हेल्प्स इन कैरिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल पार्ट्स। अब जो इनका काम है वो इनके स्ट्रक्चर और शेप के अकॉर्डिंग है। ठीक है। हम यहाँ पे एक इसका सिंपल सा डायग्राम भी बना लेंगे, बहुत ईजी वे में बन जाएगा ये। तो इससे आपका आंसर जो है अट्रैक्टिव दिखेगा। ओके। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो सबसे पहले आपको ये ऐसे लाइंस खींच लेनी है डिफरेंस के लिए। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और वैक्यूल होता है, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है। अब हम इनके डायग्राम्स देखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम। ठीक है। आपको ये डायग्राम बना लेना है, जिसमें सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट सेल में, न्यूक्लियस भी दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लेवल्स देख लेंगे। जब सेल है, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, जब टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म। आप इनकी एक बार डेफिनेशंस देख लीजिए एक बार। सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, ऑर्गन ग्रुप ऑफ टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। दीज आर टिनी ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद आर नेक्ड आइज। इतने छोटे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म कि हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोब्स, इनको माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ये दीज आर प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन लैंड, एयर, वाटर एंड इन ह्यूमन बींग्स। ये हमें हर जगह दिखाई देते हैं। ठीक है। हम इनको देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल्स बैक्टीरिया, अमीबा, फंजाई। तो आपको ये बहुत शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इनको समझ लिए और अपने तरीके से लिखिए। ये बहुत शॉर्ट पॉइंट्स हैं और ये आपको अच्छे से, ये मतलब लॉन्ग आंसर के लिए भी एकदम परफेक्ट है। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिजम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ऑर्गेनिज्म इज एनी लिविंग थिंग्स दैट कैन ग्रो, ब्रीथ, रिप्रोड्यूस एंड नीड फूड फॉर एनर्जी। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं। ठीक है। जो ग्रो कर सकती हैं, जो ब्रीथ कर सकती हैं, रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, और उनको खाना चाहिए होता है एनर्जी के लिए। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या है, इनमें सिर्फ ये एक सेल के ही ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिर्फ एक सेल है वही ऑर्गेनिज्म है। एग्जाम्पल अमीबा और बैक्टीरिया। मल्टीसेलुलर,
ये क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स से मिलके बनी है। तो ह्यूमंस, ट्रीज, प्लांट्स, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। सबसे पहले आप इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख दोगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, हर कहीं हमें देखने को मिलते हैं। इनके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है। हेल्प्स इन द डिकम्पोजिशन, आपने देखा होगा जब कभी भी प्लांट्स की पत्तियां नीचे गिर जाती हैं या कुछ भी हम सामान अपने फ्रूट्स के छिलके फेंके होंगे, तो वो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे, 1 वीक या 2 वीक बाद वो छिलके क्या होते हैं, जो बैक्टीरियाज, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, आते हैं, उनको खाते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो एक तरह का मतलब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ों को वहाँ से क्लीन कर रहे हैं, हमारे लैंड को और एनवायरनमेंट को, ठीक है। और दूसरा है हेल्प्स फॉर द एनवायरनमेंट, कैसे, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है माइक्रो एल्गी। ये क्या करती है, रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, ये ऑक्सीजन रिलीज करती है। आज के टाइम पे जहाँ इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप हैं, इतना पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ पे ये जो हमारा बैक्टीरिया है, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो एल्गी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेल्प्स इन फूड मेकिंग, जैसे आपने यीस्ट क्या करता है, इडली डोसा जो हम ये सब बनाते हैं ना, यीस्ट की हेल्प से बनाते हैं। और ये सेकंड हमारा है लैक्टोबैसिलस, ये हमारा कर्ड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, हेल्प्स इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से वैक्सीन्स और मेडिसिन भी बनाते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पिरुलिना एंड क्लोरेला, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, यूज एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, ये हमारा बायोगैस बनाने में भी हेल्प करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर अस, एक्सप्लेन। तो हमने उसका इम्पोर्टेंस तो देख ही लिया, अब यहाँ पे उसके हार्मफुलनेस देखते हैं, ठीक है। इन सम वेज माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल फॉर अस, ठीक है। फर्स्ट, इट स्पॉइल्स आर फूड, ये हमारे खाने को ख़राब कर देता है, ठीक है। आपने देखा होगा ब्रेड को आप अगर कुछ टाइम के लिए बाहर छोड़ दो, 1 दिन के लिए, तो उसमें फंगस टाइप लग जाती है, तो वो ब्रेड माउल्ड होता है और फंगस लग जाती है अगर हम कुछ भी खाना बाहर रख देते हैं एक लंबे समय तक। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर सेकंड, इट ऑल्सो कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। ये क्या करता है कि एनिमल्स में, ह्यूमंस में, जैसे कि जो मच्छर होता है वो मच्छर काट लेता है जब, तो मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। थर्ड, कॉज डिजीज इन प्लांट्स, प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, क्रॉप्स को डैमेज करता है, ख़त्म करता है, उनके प्रोडक्शन को कम करता है, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट इज स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फूड, ये एयर के ज़रिए, वाटर के ज़रिए, फूड के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अगर पोल्यूटेड एयर हो वहाँ हो जाते हैं हम, अगर ख़राब खाना खा लें तो भी हमारे अंदर कुछ वायरस या बैक्टीरिया से चले जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी माइक्रोग्राफिया, और उन्होंने इसमें सेल के बारे में बताया। ओके, तो यहाँ पे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग माय क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन देना हो वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, टेक केयर, बाय बाय।